ओके, बॉलीवुड फ्लैश में आकाशा एंड चरण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो गाना रिलीज़ हुआ है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। शोला। Thank सो सबसे पहले थैंक आप यू सो मच। यू वेलकम। सो सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहूँगा कि किस तरह का रिस्पांस आप लोगों को मिला है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं गाने को लेकर। चरण, यार, the response has been quite crazy actually. ये गाना बहुत ही एक innocent सा गाना है, बहुत ही fun loving song है जो हमें शेयर करना था ऑडियंस के साथ। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस पे नाच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, they are enjoying it, you know. So that is really overwhelming also, and it is also like you know बहुत ही अच्छा फीलिंग है that हम जिस स्पेस में थे वो गाना अब ये गाना लोगों का हो गया है, तो अब वो भी उस स्पेस में ऑफ फन एंड लाइक यू नो गुड स्पिरिट्स। राइट। आकाशा, आपको क्या रिस्पांस मिला है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या कमेंट्स मिले गाने के लिए? जैसा कि चरण ने कहा, ओवरवेलमिंग रहा है बिकॉज बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, अच्छे कमेंट्स हैं एंड ऐसा अजीब सा समय चल रहा है कि यू नो एक डर था, एक झिझक थी कि क्या ये सही टाइम है, बट इन फैक्ट ऐसा हुआ है दैट लोगों को वो टाइमिंग सही लग रहा है बिकॉज दे हैव समथिंग दैट थोड़ा सा उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, या यू नो इस पर डांस करना, थोड़ा सा फील गुड रहना, थोड़ी सी मस्ती एक ऐसे माहौल में जहाँ मतलब मस्ती इज द लास्ट थिंग ऑन एवरीवन्स माइंड. सो इट्स बीन अ गुड रिस्पांस एंड वी हैव बीन वेरी लकी दैट वे. राइट. आकाशा, वैसे तो बहुत लोगों ने देख लिया है, 8 मिलियन के ऊपर व्यूज आई गेस हो चुके हैं गाने के, तो जिसने अब तक गाना नहीं देखा है उनको अगर थोड़ा सा अगर गाने के बारे में आप बताएं. जिन्होंने नहीं देखा है यार, जाके देखो, हमारा नया गाना आया है, उसका नाम है शोला. चरण का लिखा और कंपोज किया गया और मेरे लिखा और कंपोज किया गया. बहुत ही मस्ती में गाना बनाया है. तो आई थिंक एक ऐसे समय पे जहाँ मस्ती बहुत लो है, लोगों की मन थोड़ा सा अजीब जगह पे है, थोड़ा सा ब्रेक लेकर ये गाना जाके देखिए, सुनिए, थोड़ा सा इसकी डांस, बहुत इजी डांस स्टेप्स है, इस पे थोड़ा सा डांस कीजिए एंड होपफुली वो थोड़ी सी मस्ती फील होगी जो हमें फील हुई थी. राइट. ऑल्सो आप दोनों के कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताइए, कैसे हुआ कोलैबोरेशन आप दोनों में, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आफ्टर दिस सॉन्ग, एंड किस तरह की बॉन्डिंग है आप लोगों की, आपकी और चरण की? बॉन्डिंग किस तरह की है चरण? हमारी बॉन्डिंग जैसे मतलब बहुत जैसा बचपन के दोस्त होते हैं सडनली मिल गए वापस, वैसी टाइप ऑफ बॉन्डिंग है हमारी. हमारा इक्वेशन इन द स्टूडियो, आउट ऑफ द स्टूडियो बहुत ही लाइक फन लविंग है ऑनेस्टली. लाइक हम एक्चुअली ये सॉन्ग से पहले हम एक दूसरे को जानते थे एंड वी चिल्ड टुगेदर. हमने दूसरे गानों पे कोलैबोरेट करा है, बट ये गाना का जब हुक मेरे दिमाग में आया था, शी वाज द फर्स्ट पर्सन. लाइक आई वाज जस्ट लाइक, मैं फोन उठाया, मैं बोला आकाशा हमें ये गाना करना है, मेरे पास ये हुक है, आप बताओ कैसा लग रहा है. उनको बहुत अच्छा लगा, तो हम फिर उस गए स्टूडियो में. बस बहुत ही ऑर्गेनिकली हुआ ये प्रोसेस पूरा. राइट. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई थिंक लिटरली जिस तरह से चरण ने कहा है, बहुत हम दोनों के नेचर्स मिलते हैं. मुझे लगता है दोनों ही मस्त मिजाज, मस्ती वाले लोग हैं. मस्ती बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ ना मैं, शोला का दूसरा नाम मस्ती होना चाहिए था. आई थिंक बहुत सब जिस तरह से इसने कहा ऑर्गेनिक था, फ्री फ्लोइंग, कुछ ज्यादा सोच नहीं रहे थे हम. एंड ऑब्वियसली गाने के आप लिरिक्स देखेंगे तो बहुत समझ में आता है कि ये मस्ती में हमने लिखा है. जस्ट टू पीपल हैविंग फन. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है. चरण इज वेरी टैलेंटेड एंड आई एम लकी कि उन्होंने वो हुक सोच करके मुझे अप्रोच किया और हमें साथ में बैठकर ये गाना कंप्लीट करने का मौका मिला. एंड बॉन्डिंग तो है ही दोनों की. बहुत तंग करती हूँ मैं से, बट मजा करते हैं हम साथ में. राइट. गाने की इतनी ज़्यादा तारीफ हो गई है और जो है लोगों ने भी ऑलरेडी तारीफ कर दी है. हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी कि हम लाइव आप दोनों से सुन सके. अगर 2 लाइनें गुनगुना दे आप दोनों अपनी आवाज़ में. Yes, Charan, are you ready? But if you harmonize, then वो delay आएगा Charan, so you can't harmonize. Right. Correct. But let's do that. हरकत ना? Correct.
में तेरे ख्वाब, हर ताने का जवाब है तोरा ये बेहिसाब, मैं ताना चाना 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 चा रज रज के कुड़ी तू शोला 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 लगे बड़े ठाड़ के पंजाबी। वाह, शोला 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 लगे। ओ क्या यही बात होता है ना, मतलब यही होता है पेंडेमिक में। सो गाना ऑलरेडी लोगों ने पसंद कर लिया, लेकिन जो सिंगल का दौर आया है उस बारे में क्या सोचते हैं आप दोनों? क्योंकि पहले जो है सिर्फ जो गाने होते थे वो फिल्म के गाने, और सिंगल का दौर काफ़ी कम था, लेकिन अभी धीरे धीरे सिंगल का दौर भी आ रहा है और सिंगल में भी ओरिजिनल का दौर ज़्यादा चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा दौर आया है। ये दौर आया है क्योंकि इंटरनेट है अभी हमारे पास, ऑडियंस को ज्यादा फ्रेश चीजें अभी पसंद आ रही हैं, एंड इवन आर्टिस्ट अभी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं अपना खुद का साउंड। पहले क्या होता था कि द होल इंडस्ट्री वाज द फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री, जहाँ पे जो फिल्मों के लिए गाने बेहतरीन चल रहे हैं वैसे ही बनाए जाते थे। अब फिल्मों से अलावा जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री है वो भी इतनी बड़ी हो गई है दैट सिर्फ फिल्मों के अंदर आपके गाने आएंगे, उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जो खुद के बारे में बोलना है, आपको जो दुनिया के बारे में बोलना है, वो आप बोल सकते हैं अभी। तो ये अमेजिंग है। एंड मुझ जैसे लाइक सिंगर सॉन्ग राइटर्स एंड आकाशा जैसे पॉप स्टार्स सिंगर सॉन्ग राइटर्स के लिए ये बहुत ही बड़ा एक मंच अभी खुल गया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज लेबल्स भी वो चांसेस अब लेते हैं विद इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। राइट। आकाशा, आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा कोई गाना है जो रिक्रिएट करना चाहे आप आपकी आवाज़ में, अगर उस बारे में कुछ बताया हमें? मुझे तो रिक्रिएट तो कुछ करना नहीं है, ओरिजिनली बनाना है, बट ऐसे कई फोक के गाने हैं जो जिन्हें रिक्रिएट तो नहीं कहेंगे, उन्हें मतलब अपने ट्विस्ट में गाना इज बहुत से ऐसे फोक सॉन्ग्स हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी, बट मैं बिकॉज इन्हें बहुत टाइम से गा रही हूँ, अब मैं आपको बताऊंगी नहीं कौन सा है, बिकॉज नहीं तो फिर वो किसी को आइडिया होता चल जाएगा और वो कर देंगे। बट फोक सॉन्ग फॉर श्योर, ऐसे पुराने इतने पंजाबी कमाल के गाने हैं जो कमबैक ला सकते हैं। एंड आइडियली तो मैं चाहूंगी कुछ रिक्रिएट ना हो, बहुत ओरिजिनल कंटेंट है यार, हम वही रिलीज करते हैं। बट अगर हो तो ऐसे पुराने वाले जो पंजाबी जो गाने चमकीला उन सब के थे, तो बहुत मजा आएगा वो रिलीज, वो मतलब उस पे काम करके। राइट। और आकाशा, आपसे जानना चाहूँगा, बैक टू बैक जो है हिट्स देती जा रही है आप, तो क्या खास बात देखती है? जैसे नैयों में देखा हमने, और फिर अब शोला भी आया है जो लोगों ने इतना पसंद किया है, क्या खास चीज़ देखती है किसी भी गाने को करने से पहले? यार अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तो आप तक 50 हिट्स दे दिए होते। ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक लोगों पे बहुत सब्जेक्टिव होता है। मैंने सोचना तो बंद कर दिया है, बिकॉज फिल्म सॉन्ग्स तो मेरे हाथ में है नहीं। किसी म्यूजिक डायरेक्टर को अगर लगता है कि मैं ये गा सकती हूँ, मुझे बुलाते हैं। ज्यादा ऐसा हुआ नहीं है, मैंने ज्यादा फिल्म सॉन्ग्स गाए नहीं है, मे बी 3 or 4 ओवरऑल। सिंगल्स का ये होता है कि आप ना काम करते जाओ, ये हम करते हैं, बनाते जाते हैं, या जो भी गाने बने होते हैं, इट्स जस्ट बहुत ही कलेक्टिव डिसीजन होता है। क्योंकि मैं लेबल के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनकी इनपुट्स और पास्ट में ऑडियंस को क्या अच्छा लगा है, मैं चाहूंगी अगर मेरा बस चले तो मैं तो एक के बाद एक सैड सॉन्ग ही रिलीज करती जाऊंगी, सॉफ्ट वाले, सैड वाले, बिकॉज मेरे अंदर वो वाला है। बट इमेजिन उसे मुझे ऐसे अंदर रख के ऐसे थोड़े डांस नंबर्स रिलीज करने होते हैं। बट क्या मैं कोशिश करती हूँ हमेशा इज दैट, बहुत ही क्लीशे साउंड करेगा बट ऑनेस्ट रहना। मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाना जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे पता है मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि लोगों ये ट्रेंडिंग है या ये वाला आर्टिस्ट ऐसे करता है और वो हिट होता है तो मैं भी ये बनाऊंगी। ये जिस दिन मैंने सोचना शुरू कर दिया तो मतलब कुछ ऐसे गड़बड़ आ चुकी है, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। बिकॉज एवरीथिंग आई डू मुझे बहुत ये दिल से करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए कि मुझे फील होना चाहिए। और इवन शोला ऐसे कोई हमने कोई ऐसे वो नहीं बनाया है कि वाओ लुक एट दिस पीस ऑफ आर्ट, क्या राइटिंग इसमें हमने बहुत ही बारीकी, ऐसा कुछ नहीं है। बट जेन्युइन हम ऑनेस्टली मस्ती कर रहे थे। और वो शुरू में मुझे लगा था कि हाँ ठीक है ये दिस इज वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो मे बी बाद में, बट बिकॉज जिन्होंने सुना लेबल वगैरह या जिसने इमीडिएटली गॉट इनटू दैट जोन, तो वो एक ऑनेस्टी झलकी उसमें, इवन दो इट्स
it's a full on commercial song. चरण और मैं ऐसे कुछ बुलाते हैं, बहुत controversial हो जाएगा. चरण, you know what I'm talking about. But you know, यही बहुत जरूरी है कि आपको जिस दिन आप वो टेम्पलेट, अगर नागिन के ही अलग अलग वर्जन रिलीज करती जाऊं, क्योंकि मुझे पता है देखो नागिन तो हिट हुआ, तो मेरे हर गाने में ऐसा होना चाहिए. एंड शोला इज नॉट लाइक नागिन, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक क्या अच्छा एक ही वर्ड को बार बार करोगे, वो पुरानी फोक जैसा है, ये फोक मेलोडी ऐसी होती है जिसमें शोला शोला वो शोल 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 तो नहीं है. कुछ मेलोडी तो राइट. कहाँ पहुंच गए मैं. Charan, that Akasa is a very instinctive artist. Like वो अपना instinct follow करती है, and that is why your answer to your question, right, that how is she doing these back-to-back hits? It's not a planned thing. It's her just like she knows what is going to work for her first. Right. वो अपना instinct follow कर रही है, and then उसके साथ जुड़ के yes, there's a team planning everything, which is great. An artist needs that. But what makes a great artist is first, so yes, talent. Okay, 3 things are there. One is talent, second is instinct, and third is hard work. Right. ये तीनों चीजें जब साथ में आती हैं तो एक शोला बनता है, तो एक नागिन बनता है, नयो बनता है. You know, like so, it's that which she has. Right. And Charan, any plans to collaborate with her in future? कोई ऐसा कोई plan है आप लोगों का in future? अगर कोई गाना upcoming project के बारे में अगर आप दोनों बात करें. नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं. इतना सुपर हिट होने के बाद तो आई एम श्योर आप दोनों गया मैं बस नो फॉर श्योर सॉरी. बट हम ऑलरेडी काफी ट्रैक्स पे जैम करना हमने फिर से शुरू कर दिया है. Although we are doing it at our own studios, साथ में बैठ के वो possible नहीं है लॉकडाउन में. We have to be responsible about that. But हाँ, कुछ ideas हैं that we keep shooting back to each other. So let's see, maybe like there'll be another Shola. Wow. Shola नहीं यार, अभी हमने सोचा था ना अच्छा सॉफ्ट वाला बनाएंगे. हाँ, सॉफ्ट वाला बनाएंगे हम. उसका चालू हो गया. So there's one dance track, there's one soft number. Ready है. Yeah, we both are like composers in our own right. तो ऐसा नहीं होता है कि you know I just call her कि हाँ अब ये गाना ready है आके गा लो. या she is like कि अब मैंने ये गाना लिख दिया है कि आके बजा लो. वैसा नहीं होता है. इतना सा आइडिया है, अब आप लेके जाओ, अब आप कुछ करो उसके साथ भेजो. So it's that. Right. Lastly, Akasa, any message you would like to give to audience? Pandemic भी चल रहा है, अगर कोई मैसेज देना चाहे आप अपने फैंस को और जो ऑडियंस आपको देख रही है. बिल्कुल, थैंक यू आपने ये पूछा, क्योंकि मैं खुद ही कहीं पे घुसा के बोल देती है. 2 very important things. मैं ये नहीं अभी बोलूंगी कि मास्क पहनो, क्योंकि प्लीज मास्क पहनने की नौबत ना आए, घर पे ही बैठो. बाहर जाने की जरूरत नहीं है. जिनको जरूरत है उनको पता है कि दो मास्क पहन के जाने हैं. यहाँ भी हुआ तो अपने आप को इमेजिन करो वर्स्ट सिचुएशन में. ये वो टाइम आ चुका है. पॉजिटिव मत सोचो, नेगेटिव सोचो कि ओ माय गॉड अगर मुझे कोरोना हुआ तो ऐसा होगा. बिकॉज ऐसा लोगों को जिनको खुद को नहीं हो रहा है उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, इट्स इजी. इमेजिन योरसेल्फ इन द प्लेस जिनको हुआ है. 2, हम सब इस वक्त सोशल मीडिया पे जिन लोगों को काम करना था उन्होंने किया नहीं, तो हम सब कर रहे हैं एक दूसरे की मदद. बट वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या होता है कि अगर एक जन बहुत वेरीफाई करके मेहनत करके शेयर कर रहा है, वो दूसरा जो सिर्फ शेयर करने के लिए शेयर कर रहा है वो थोड़ा फंस जाता है. तो वेरीफाई करके सोर्सेज डालो. 3, वैक्सीनेशन ऑब्वियसली आ चुकी है. स्पेशली महाराष्ट्र इज लकी दैट सबको फ्री वैक्सीनेशन है. एक चीज याद रखो कि वैक्सीनेशन के 10 दिन तक आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हो, और बहुत ज्यादा ब्लड की कमी होने वाली है. बिल्कुल दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत अमेजिंग सुपर हीरो वाली फीलिंग आती है. तो जाओ और ब्लड डोनेट कर दो अभी ही, एंड देन गेट वैक्सीनेशन डन. एंड अगर यार कोविड हुआ है तो पता नहीं क्यों इतने सारे जनों को कोविड हुआ, प्लाज्मा की कमी क्यों आ रही है. लाइक यू हैव द चांस कि किसी को मैं सेव करूं. ऐसे मतलब बैटमैन बनने का टाइम आ चुका है. प्लीज प्लाज्मा भी डोनेट करो और अपनी ब्लड भी डोनेट करके रखो, और फिर वैक्सीनेशन करो. घर पे रहो शांति से. राइट. मास्क और सैनिटाइजर बाद में, घर पे रहो. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग वेंचर्स. एंड शोला के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you so much, Rakesh. Nice speaking to you. Bye bye. Take care. Thank you. Nice. Bye. Bye.